IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम आईबी ग्रेड्स। बहुत बहुत सब लोगों को ईद मुबारक सबसे पहले तो, क्योंकि अभी जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ईद चल रही है। लेकिन ईद के दिनों में ही ये काम करने की ज़रूरत इसलिए महसूस की क्योंकि आप लोगों का फास्ट का जो टेस्ट है वो बहुत करीब है अब। और आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी आप लोगों ने की है, प्रैक्टिस की है, चीज़ें आप लोगों ने जो जो आपके पास स्टफ मौजूद था वो सब आपने कवर की है। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने देखा, कुछ बच्चे ग्रैंड टेस्ट देने के लिए आए थे तो ग्रैंड टेस्ट में वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे जो इंस्ट्रक्शन फास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। फास्ट का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए उसकी गाइडलाइंस भी डिफरेंट होती हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो नस्ट से भी मुख्तलिफ होता है। अगर कुछ स्टूडेंट ने नस्ट का टेस्ट दिया है तो उसमें इतनी इंस्ट्रक्शंस नहीं है जितनी इंस्ट्रक्शंस फास्ट के टेस्ट में है। तो कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बहुत कंक्लूजन करके बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपका कम टाइम लगे और इन चीज़ों को आप याद रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताई तो हो सकता है आप चीज़ें मिस भी कर जाएं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे स्कोर आपका खराब हो सकता है उन चीज़ों को आपने ज़रूर याद रखना है, और वो चीज़ें मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फास्ट के टेस्ट की गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह आपने करनी है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर जो टाइम, हर सेक्शन का डिफरेंट टाइम स्लॉट जो होता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, उसको आपने नज़र में रखना है। जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो सेक्शन खत्म हो जाता है और आप दूसरे सेक्शन में खुद ब खुद स्विच हो जाते हैं। अगर आप पहले उस टाइम से पहले कोई सेक्शन कंप्लीट कर ले तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दूसरे टेस्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद दूसरे सेक्शन में जाने के बाद वापस उस सेक्शन में आप नहीं आ सकते। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं तो ये अभी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। वेट ऑफ अ क्वेश्चन कितना होता है और नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है नहीं होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट के लिए कि नेगेटिव मार्किंग किस सेक्शन में होती है, पूरे टेस्ट में होती है, कितनी होती है। तो ये जो चीजें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस बारे में अब अवेयरनेस हासिल कर लें, क्योंकि किसी का 2 दिन बाद, किसी का 3 दिन बाद और किसी का हफ्ते बाद टेस्ट है। तो फास्ट के टेस्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद स्कोर में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो पहली चीज, जब आप फास्ट टेस्ट सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, लैब में मौजूद होगा। आप लोग भी लैब में होंगे। हर हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट सिस्टम होता है, सेपरेट पीसी या सेपरेट लैपटॉप आपको दिया जाएगा। फिर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आपने ये फॉलो करना है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर अपने सिस्टम में लॉगिन हो जाना है। जैसे आपको इंस्ट्रक्टर हिदायत करे उसी तरीके से आपने फौरन लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना है और आपने लॉगिन होना है। केस सेंसिटिव जहां पर हो, जैसे पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है, वरना आपके लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद है स्टेप नंबर, अच्छा एक और चीज बता दो स्टेप नंबर 1 में कि सिर्फ ये वो वक्त होगा जब आप लॉगिन आईडी यूज कर रहे होंगे सिस्टम पर, तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक दफा लॉगिन होने के बाद आप कीबोर्ड यूज नहीं करेंगे। आपको इंस्ट्रक्टर जो है ये अलाउ नहीं करेगा कि आप कीबोर्ड यूज करें। आप पूरा कंप्लीट टेस्ट जो है वो माउस के थ्रू देंगे। ठीक है, माउस के जरिए आपने स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, क्लिकिंग, शिफ्टिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह की क्लिक के थ्रू, माउस क्लिक के थ्रू आपने करना है। ठीक है, तो कीबोर्ड आपका सिर्फ पहले स्टेप में इस्तेमाल होगा, उसके बाद नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। उसके बाद आपके पास टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं तो नीचे ऑप्शन होगा स्टार्ट द टेस्ट। तो स्टार्ट द टेस्ट आपने प्रेस कर दिया, आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है तो हर क्वेश्चन को रीड करते हुए आप आंसर करते रहें। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे होंगे तो वो आपका रिव्यू फोल्डर में चला जाएगा। वो क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 5, जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो प्रॉपर लॉग आउट करना है आपने। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि खुद ही सबमिट हो जाएगा तो इसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए स्टेप नंबर 5 को भी आपने फॉलो करना है और लॉग आउट, प्रॉपर लॉग आउट करना है। चले, अब इसके बाद देखें कि अगर आपके पास जब लॉगिन पेज आता है तो आपने क्या करना है। लेकिन लॉगिन पेज जब आएगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लॉगिन आईडी का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ आपने लॉगिन आईडी रखी, यहाँ पासवर्ड रखा और इस बात का ख्याल रखा कि पासवर्ड केस सेंसिटिव है। और केस सेंसिटिव है तो जो भी पासवर्ड आपको दिया गया है
अगर उसमें कोई चीज कैपिटल है तो कैपिटल, और कोई स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में आएगी। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है इस लॉगिन आईडी में, तो आपने इन्विजिलेटर को बुलाना है और उनसे इस प्रॉब्लम का हल पूछना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टेस्ट समरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए कि टेस्ट समरी में आपको क्या बताया जा रहा है। देखिए, अक्सर बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, और क्वेश्चन में नेगेटिव सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग कहाँ होगी, हमें टाइम कितना मिलेगा। तो ये एक छोटा सा जनरल आइडिया दिया हुआ है कि अगर मैथमेटिक्स के 5 सवाल हैं, ठीक है, तो उसके लिए 5 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 5 है, टाइम उसमें 5 मिनट्स दिया गया, वेटेज उसकी कितनी है 25%। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने इक्वल वेटेज दी हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसे ही हो। बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स सेक्शन की वेटेज ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात जनरल मैथ्स की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात साइंस का कोई सेक्शन आता है उसकी ज्यादा हो जाती है। साइंस का सेक्शन अब हट चुका है, अब साइंस का सेक्शन नहीं है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास मैथमेटिक्स है, जनरल मैथ्स है, IQ एनालिटिक्स है और इंग्लिश है। ठीक है, तो ये तमाम जो है वो आपके पास इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस मौजूद होंगे। अब आपको एक चीज और नजर आ रही होगी लास्ट वाले कॉलम में कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है कहाँ नहीं होती। तो इस पेपर में जो सामने आपको अभी मैं शो कर रहा हूँ, इसमें कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, IQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साइंस में और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी तरीके से आपके पास भी जो टेस्ट आएगा, उस टेस्ट में टेस्ट समरी में ये बात मेंशन होगी कि नेगेटिव मार्किंग किस सेक्शन में है और किस सेक्शन में नहीं है। जिस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस सेक्शन में आपने तुक्के का चांस ले सकते हैं, आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन जिस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, तो ख्याल रखिएगा कि उसमें जहां क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शंस क्लियर नहीं है, तो फिर आप उसमें ये चीज यूज ना करें, मतलब तुक्का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये बात बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग किस सेक्शन में होती है। तो बेटा ये उस वक्त जब टेस्ट समरी आपके सामने आएगी ना, तो उसी वक्त क्लियर होगा ये। तो बहुत गौर से टेस्ट समरी को देखना है। एक चीज ये देखना है, देखो क्वेश्चंस तो जितने भी हैं सारे सॉल्व करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी है, टाइम उसका स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। वेटेज कितनी है, मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को मैं ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करूं, या जनरल मैथ्स के, या एनालिटिकल के, या इंग्लिश के, किन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा वेटेज के साथ करूं। तो इसलिए इस बात का को यहाँ से क्लियर कर लो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैथमेटिक्स के भी 20 सवाल है और जनरल मैथ्स के भी 20 सवाल है, लेकिन वेटेज में लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स जो है वो 20% होगी और जनरल मैथ्स 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स का एक सवाल करने पर 2 नंबर मिलेंगे और जनरल मैथ्स का एक सवाल करने पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वेटेज का मतलब भी समझ लें आप, क्लियर हो जाए। सही है, नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर वहां लिखा हुआ है कि जनरल मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग है तो बी केयरफुल। अब आपने बहुत होशियारी के साथ जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस करने, कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा आप स्किप करें, क्योंकि इसको करने से आपके नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाएगी, मतलब आपने जो हासिल किया हुआ है वो भी माइनस होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, सम टाइम 1/3, सम टाइम 1/4। तो ये भी वहां मेंशन होगा कि नेगेटिव मार्किंग आज के टेस्ट में 1/3 है या 1/4 है। तो इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है। अगेन, अगर कोई ये साइंस रीजनिंग की साइंस के बारे में फिक्रमंद हो रहा है, तो साइंस का सब्जेक्ट फास्ट में अब नहीं आता, अभी भी उनकी वेबसाइट में है, लेकिन साइंस का सब्जेक्ट उसमें नहीं आ रहा। उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, उसमें मैथमेटिक्स आ रही है, उसमें जनरल मैथ्स आ रही है, उसमें एनालिटिक IQ और एनालिटिकल स्किल्स आ रही है, और इंग्लिश आ रही है, साइंस नहीं है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, पहला पेज जैसे ही आपने एंटर किया, लॉग इन किया, अब फर्स्ट पेज जब आपके पास आएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस गिवन होगा। अब इसमें देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर आ रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इंग्लिश सेक्शन है, क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन 10, और यहाँ पे आपको टाइम बताया जा रहा है कि ये टाइम चल रहा है आपका। तो ये टाइम जब आपका खत्म हो जाएगा, ये टाइम जो टाइम लेफ्ट दिया हुआ है ये आपका खत्म हो जाता है, 000 हो जाता है, तो इसका मतलब है ये सेक्शन खुद ब खुद आपकी स्क्रीन से चला जाएगा और अगले सेक्शन पे आप खुद ब खुद स्विच हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपको करना है तो आप मैन्युअली नीचे दी हुई बार्स के थ्रू अगले सेक्शंस में या अगले क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ऊपर देखिए, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई BS CS का टेस्ट दे रहा है और यहाँ BBA प्रोग्राम आ रहा है, तो भाई आप उनको इन्विजिलेटर को बुला के बता दिएगा कि सर देखें ये BBA का जो प्रोग्राम है ये तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं है, मैं तो BS CS का टेस्ट देने आया हूँ। तो वो फिर आपको ये टेस्ट चेंज करके देंगे।
अगर ऐसा है कि भाई बच्चा बस आया और पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, पता ही नहीं है उसको कि उसने बीबीए का सॉल्व किया है, बीएससीएस का किया, बाद में पता चल रहा है बीबीए का टेस्ट था और एंड में जाके उसका कोई सेक्शन डिफरेंट आ रहा है तो वो पूछ रहा है, तो सर ने बोला भाई ये तो टेस्ट ही आपका नहीं है, तो उस वक्त बहुत देर हो जाएगी, टाइम जा चुका होगा। तो ये तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। एक आपने सेक्शन देखना है, क्वेश्चन नंबर देखने हैं, फिर आपने किस किस प्रोग्राम का टेस्ट देने आए हैं वो वेरीफाई करना है, और टाइम आपका जो चल रहा है उसको नजर में रखना है। फिर क्वेश्चन आपके सामने है, अब क्वेश्चन के साथ नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए, इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि पहले आपने जो भी चॉइस दी वो आपने अगर सेलेक्ट कर लिया, आंसर हो गया, तो आप क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, आगे चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं करते तो ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा मैंने कहा था ना शुरू में कि रिव्यू फोल्डर में चलाते हैं, रिव्यू फोल्डर का मतलब ये है कि ये अनआंसर क्वेश्चन में ये आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो चला जाएगा अगर आप इसको आंसर नहीं करते और आगे चले जाते हैं, आगे कैसे आएंगे, इसके फॉरवर्ड करके, या इस फिर उसके बाद वापस आना है तो इसके बैकवर्ड करके आ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद होंगे। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी चीज है ये, लास्ट चीज है कि इस बात का और ख्याल रखना है आपने कि देखें, जो आपका जब आप टेस्ट दे देंगे ना, तो टेस्ट देने के बाद जब आप लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट करने के बाद ये इस स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आपने ये देखना है, अक्सर बच्चे मुझसे आके बोलते हैं सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। भाई रिजल्ट ये रहा आपका, रिजल्ट आपका ये रहा। आपको इस स्क्रीन पर जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि टोटल अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल करेक्ट आंसर कितने हैं, और टोटल इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाली चीज को फोकस करें कि करेक्ट आंसर आप कितना दे के आ रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं जो करेक्ट आंसर आप देकर आ रहे हैं, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर नेगेटिव मार्किंग में पर्टिकुलर सेक्शन के शामिल होंगे ना, तो इनकरेक्ट को छोड़ दें वो तो कुछ ही होंगे। इंशाल्लाह आपके मेजोरिटी करेक्ट हो, अल्लाह चाहे, अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा हो और आपके मेजोरिटी करेक्ट आंसर हो और आपका एडमिशन बआसानी फास्ट में हो जाए। तो करेक्ट आंसर आपके पास कितने हैं वो यहाँ पर मेंशन हो रहे होंगे, ये आपने देखना है दिमाग में या कहीं पर नोट कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने घर आ जाना है। अल्लाह से दुआ करनी है कि जो भी टेस्ट हमने दिया, जो भी मेहनत हमने की, अल्लाह ताला उसमें आफियत वाला मामला करे और हमारा आसानी से एडमिशन करा दे, ठीक है। बेटा ये लास्ट चीज थी जो आप लोग से शेयर करनी थी फास्ट के टेस्ट के हवाले से। बाकी आप लोग के ग्रैंड टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं, ग्रैंड टेस्ट आप लोगों को हम ऑन कैंपस भी करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों ने साथ लेके चलनी है। और आखिर में ये इंस्ट्रक्शंस या टेस्ट गाइडलाइंस जो हैं, इनको एक दफा नहीं 2 से 3 दफा सुन लेना, ताकि वहां जाके तुम्हें ऐसा फील ना हो कि भाई हम करें क्या, मतलब कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए जिसमें आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।